अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं वकास आलम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। जो मेरे दोस्त इंडिया से, पाकिस्तान से मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करते हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, उनका भी बहुत शुक्रिया। और जो फ्यूचर में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, उनका भी बहुत शुक्रिया। इस वीडियो में मैं आपको लॉस एंजल्स की 4 फेमस जगह दिखाऊंगा, वो भी $100 में, सिर्फ $100 में। अगर आप वहाँ पर जाते हैं, आप लगाने पर आए तो हज़ारों डॉलर भी आपके लग सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ $100 में आपको ये 4 जगह दिखाऊंगा। और ये लॉस एंजल्स की काफ़ी फेमस जगह हैं, सबसे ज़्यादा लोग यहीं पर विज़िट करते हैं। तो अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं। वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिएगा। बहुत शुक्रिया। तो जी, सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा लॉस एंजल्स डाउनटाउन। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा रोडियो ड्राइव। और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा वेस्ट हॉलीवुड का फेमस बुलेवार्ड, हॉलीवुड बुलेवार्ड। और लास्ट में मैं आपको दिखाऊंगा सेंटा मोनिका बीच। तो जी, सबसे पहले हम जा रहे हैं गैस स्टेशन। वहाँ से हम पेट्रोल डलवाएंगे। अमेरिका में गैस स्टेशन कहते हैं और पाकिस्तान में पेट्रोल पंप कहते हैं। तो हम सबसे पहले पेट्रोल पंप पे जाएंगे, वहाँ से हम पेट्रोल डलवाते हैं और फिर हम आगे अपने सफ़र को जारी रखेंगे। तो जी, हम गैस स्टेशन पहुँचने लगे हैं पेट्रोल पंप पर। यहाँ से हम $20 की गैस डलवाएंगे, पेट्रोल डलवाएंगे। ये पेट्रोल हमारे लिए, गैस सारे दिन के लिए काफ़ी होगी। हम आराम से ये 4 जगह देख सकते हैं अगर हम $20 की गैस डलवाएंगे। तो जी, गैस मैंने पेट्रोल डलवा लिया है। $20 का मैंने पेट्रोल डलवाया है। तकरीबन हमें 5 गैलन पेट्रोल मिला है $20 में। और अब मैं जा रहा हूँ कुछ खाने पीने की चीज़ें लेने के लिए, जिसके लिए मैं जाऊँगा सबसे पहले हलाल गाइस। लाहौर का रिहायशी और खाना पीना साथ ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो जी, खाने के लिए हम आ चुके हैं हलाल गाइस, द हलाल गाइस, आप देख सकते हैं। तो जी, खाने के लिए मैंने चिकन प्लेटर ले लिया है हलाल गाय से। और खाने के बाद मीठे का बहुत दिल करता है, तो अब मैं आपको लेकर जाऊंगा इंडियन मार्केट पर। वहाँ से मैं लूँगा अपनी फेवरेट बर्फ़ी। तो चलते हैं इंडियन मार्केट और वहाँ से लेते हैं बर्फ़ी। तो जी, इंडियन मार्केट में मैं पहुँच चुका हूँ। इस पर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप मेरे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। यहाँ से हम लेंगे बर्फ़ी और फिर हम जाएंगे डाउनटाउन लॉस एंजल्स सबसे पहले। तो जी, मैंने खाने पीने की अपनी तमाम चीज़ें ले ली हैं। मेरे पास $100 था। उसमें से कितने पैसे लगे वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले मेरे $20 गैस स्टेशन पे लगे। वहाँ से मैंने गैस डलवाई, पेट्रोल डलवाया। उसके बाद जी मैं हलाल गैस पे गया। वहाँ से मैंने हलाल गैस का ये चिकन प्लेटर लिया। तकरीबन ये मुझे $15 का मिला है। उसके बाद मैंने वहीं से एक ये पीने के लिए गेटरेड ले लिया। ये मुझे तकरीबन $3 का मिला है। और उसके अलावा आखिर में मैंने मीठे के लिए बर्फ़ी ली। आप देख सकते हैं, ये मुझे $10 की मिली है। तो ये सब चीज़ें मैंने खाने के लिए ली हैं। और खाने सफ़र का मज़ा
तब भी आता है जब खाने में आपके पास अच्छी चीज़ें हों। तो अब मैं अपने पहले स्टॉप की तरफ जाऊंगा, लॉस एंजल्स डाउनटाउन। तो उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि $100 में से मेरे $48 लग चुके हैं और अब मेरे पास $52 हैं। अब जो मेरा ख़र्चा होगा सिर्फ पार्किंग पर होगा, उसके अलावा कोई ख़र्चा नहीं होगा। तो मेरी कोशिश ये है कि $100 से कम पैसे मैं लगाऊं। तो जी फाइनली मैं डाउनटाउन लॉस एंजल्स पहुंच चुका हूं। आप देख सकते हैं, आपको मेरे सामने बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स नज़र आ रही होंगी। ये है डाउनटाउन लॉस एंजल्स। डाउनटाउन लॉस एंजल्स में मैं आपको सिर्फ 2 जगह दिखाऊंगा, एक ग्रैंड एवेन्यू और एक फिगरोवा स्ट्रीट। तो सबसे पहले हम चलते हैं ग्रैंड एवेन्यू पर। तो जी अब मैं सफ़र कर रहा हूँ ग्रैंड एवेन्यू पर। आपको मेरे सामने ये ग्रैंड एवेन्यू है और आपको बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स भी नज़र आ रही होंगी। ये काफ़ी फेमस स्ट्रीट है और अगर आपके पास टाइम कम है तो आप बस 2 ही जगह देख लें, ग्रैंड एवेन्यू और फिगरोवा स्ट्रीट। ग्रैंड एवेन्यू पर ब्रॉडवे म्यूज़ियम भी है जो कि काफ़ी फेमस है। उसकी मेरा ख्याल है टिकट भी नहीं है, अगर आप देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो मैंने पेपॉल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां पर जाकर आप मेरे चैनल को सपोर्ट भी कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। तो जी अब मैं फिगरोवा स्ट्रीट पर आ चुका हूं जो कि लॉस एंजल्स डाउनटाउन का सबसे मसरूफ़ रोड है। आपको इसकी राइट साइड पर काफ़ी मशहूर होटल नज़र आएंगे और लेफ़्ट साइड पर क्रिप्टो अरीना, जिसका नाम पहले स्टेपल सेंटर था, ये काफ़ी फेमस जगह है, ये नज़र आएगी। और उसके बाद आपको LA लाइव इसकी लेफ़्ट साइड पर नज़र आएगा। LA लाइव के बारे में बताता चलूँ कि ये काफ़ी फेमस जगह है लॉस एंजल्स की। और इन द फ्यूचर में जब लॉस एंजल्स में ओलंपिक्स भी होंगी, मेरा ख्याल है 2027 में कि 28 में, तो उनके भी कुछ मैचेस वगैरह, टूर्नामेंट्स वगैरह इस जगह पर होंगे। तो और एक और आपको बात बताता चलूँ, 2019 में या 18 में सबसे ज़्यादा जो लॉस एंजल्स में विज़िट किया था जिस जगह पर, वो ये LA लाइव थी। तकरीबन मेरा ख्याल है 18 करोड़ के करीब लोगों ने यहाँ पर विज़िट किया था। तो जी ये डाउनटाउन लॉस एंजल्स था, जिसकी 2 फेमस जगह मैंने आपको दिखाई हैं। अभी मैंने आपको 3 और लॉस एंजल्स की फेमस जगह दिखानी है। टाइम कम होने की वजह से मैं सिर्फ आपको लॉस एंजल्स की यही 2 जगह दिखा सका हूँ, दिखने वाली भी यही है। अगर आपके पास कम वक्त है तो आप बस यही देख लें, यही काफ़ी है। इसके अलावा लॉस एंजल्स में इनसे ज़्यादा अच्छी जगह और नहीं है। डाउनटाउन की मैं बात कर रहा हूँ, तो इन्हीं को ही देख लें, यही काफ़ी है। तो जी मैं अपने दूसरी मंजिल पर पहुंच चुका हूं जिसका नाम है रोडियो ड्राइव। ये भी काफ़ी लॉस एंजल्स की फेमस जगह है। इस पर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। आपको मेरी राइट और लेफ़्ट साइड पर तमाम लग्जरी ब्रांड्स के शॉप्स नज़र आएंगी। यहाँ पर दुनिया के 10 बड़े ब्रांड्स की भी शॉप्स हैं, जिसमें ल्यूई विटॉन है, गुची है, प्राडा है, कार्टियर है और ऐसे और भी बेशुमार ब्रांड्स हैं। तो जी ये लॉस एंजल्स की सबसे एक्सपेंसिव, लॉस एंजल्स ही नहीं बल्कि अमेरिका की सबसे एक्सपेंसिव स्ट्रीट है। और यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि एक स्टोर है, हाउस ऑफ भाईचान, मेरा ख्याल है वो, उस स्टोर के अंदर आप बगैर अपॉइंटमेंट के भी नहीं जा सकते। और उनके जो क्लाइंट हैं वो अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं। और उसके अलावा मैं आपको इस मार्केट के बारे में बताता चलूँ कि यहाँ पर काफ़ी एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट भी हैं। और ये जो मार्केट है ये मेरा ख्याल है बेवरली हिल्स में आती है। और यहाँ पर सिर्फ हमारा ख़र्चा जो आएगा $5 से $10 आएगा। और यहाँ पर सिर्फ हमें पार्किंग का ख़र्चा आएगा। यहाँ पर एक पार्किंग है
जो सेंटा मोनिका बुलेवार्ड के बिल्कुल कॉर्नर पर है। वहाँ पर आप 1 से 2 घंटे गाड़ी खड़ी कर सकती हैं और मेरा ख्याल है सिर्फ आपके $5 लगेंगे। और उसके अलावा यहाँ पर कुछ ऐसे स्टोर्स भी हैं जहाँ पर कुछ ऐसे बैग्स हैं जिनकी कीमत तकरीबन $40,000 तक है। तो जी ये काफ़ी एक्सपेंसिव स्ट्रीट है। आप जब भी लॉस एंजल्स आएँ इसको लाजमी देखिएगा। तो जी ये थी रोडियो ड्राइव जो मैंने आपको दिखाई। सबसे पहले मैंने आपको डाउनटाउन दिखाया, उसके बाद रोडियो ड्राइव दिखाई। अब हम चलते हैं अपनी अगली मंजिल की तरफ, अगली जगह की तरफ जो काफ़ी फेमस है, हॉलीवुड। हॉलीवुड चलते हैं और हॉलीवुड में मैं आपको मिलता हूँ। तो जी फाइनली मैं वेस्ट हॉलीवुड सिटी में पहुंच चुका हूं और इस टाइम मैं ड्राइविंग कर रहा हूं हॉलीवुड बुलेवार्ड पर। आपको मेरी राइट और लेफ़्ट साइड पर हॉलीवुड की खूबसूरत मार्केट नज़र आ रही होगी। और अभी मैं आपको हॉलीवुड की वो जगह दिखाऊंगा जहां पर सबसे ज़्यादा रश होता है, सबसे ज़्यादा लोग विज़िट करते हैं। आप भी जब आएँ, अगर आपके पास थोड़ा टाइम हो तो आप यहाँ पर मस्ट विज़िट कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो मैंने पेपॉल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां पर जाकर आप मेरे चैनल को सपोर्ट भी कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। तो जी अब मैं आपको हॉलीवुड की वो जगह दिखाने लगा हूँ जहाँ पर आप दिन में आए चाहे रात में आए, हर टाइम रश ही रश होता है। ये काफ़ी फेमस जगह है। यहाँ का मॉल काफ़ी फेमस है, वो आप देख सकते हैं, ओवेशन मॉल। यहाँ पर बिल्कुल आगे थोड़ा सा आप जाएंगे, डॉबी थिएटर आ जाएगा, उसके बाद TCL चाइनीज़ थिएटर आ जाएगा। यहाँ पर इन दो थिएटर्स की वजह से भी बहुत ज़्यादा लोग विज़िट करते हैं। और भी काफ़ी जगह देखने वाली हैं हॉलीवुड बुलेवार्ड पर, लेकिन जो जगह मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग आते हैं, यहाँ पर सबसे ज़्यादा रश होता है। और अभी भी आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा रश है। तो आप जब भी आएँ यहाँ पर मस्ट विज़िट कीजिएगा। तो जी अब मैं अपनी आखिरी मंजिल की तरफ जा रहा हूँ जिसका नाम है सेंटा मोनिका। सेंटा मोनिका लॉस एंजल्स का सबसे फेमस बीच है। आपको मैं सेंटा मोनिका की 3rd स्ट्रीट दिखाऊंगा और इसके अलावा मैं आपको सेंटा मोनिका पियर दिखाऊंगा। तो चलते हैं सेंटा मोनिका और वहाँ पर आपसे मुलाकात होती है। तो जी मैं सेंटा मोनिका पहुंच चुका हूं। ये है सेंटा मोनिका का डाउनटाउन। सबसे पहले मैं आपको 3rd स्ट्रीट दिखाऊंगा, उसके बाद मैं आपको सेंटा मोनिका का फेमस पियर दिखाऊंगा। तो जी मैं अब सेंटा मोनिका की फेमस 3rd स्ट्रीट पर आ चुका हूँ। ये काफ़ी फेमस स्ट्रीट है सेंटा मोनिका में। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोग विज़िट करते हैं। आप भी जब आएँ सेंटा मोनिका तो 3rd स्ट्रीट पर और सेंटा मोनिका पियर पर लाजमी चाहिएगा। मैंने सेंटा मोनिका के बारे में पूरी वीडियो भी बनाई हुई है, वो भी मेरी आप यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो जी ये थी 3rd स्ट्रीट और अब हम यहाँ से जाएंगे पियर पर। तो जी ये थी सेंटा मोनिका की 3rd स्ट्रीट जो मैंने आपको दिखाई। अब मैं आपको दिखाऊंगा लास्ट में सेंटा मोनिका पियर, सेंटा मोनिका बीच, जहां पर सेंटा मोनिका में सबसे ज़्यादा लोग विजिट करते हैं। तो चलते हैं सेंटा मोनिका बीच।
तो जी फाइनली मैं सेंटा मोनिका बीच पर पहुंच चुका हूं, सेंटा मोनिका पियर पर। अभी कुछ देर बाद मैं आपको सेंटा मोनिका बीच की मार्केट भी दिखाऊंगा और उसके साथ साथ आपको समंदर का एक खूबसूरत मंज़र भी दिखाऊंगा। आपको एक और बात बताता चलूं, साउदर्न कैलिफोर्निया में सबसे फेमस जो बीच है वो यही सेंटा मोनिका बीच है। आप जब भी आएँ यहाँ पर मस्ट विज़िट कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अगर आप मेरे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो मैंने पेपॉल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ पर जाकर आप मेरे चैनल को सपोर्ट भी कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। तो जी आज की वीडियो में मैंने आपको डाउनटाउन लॉस एंजल्स की 4 जगह दिखाई हैं, फेमस जगह, जिसमें लॉस एंजल्स डाउनटाउन, फिर रोडियो ड्राइव, फिर वेस्ट हॉलीवुड और उसके बाद लास्ट में सेंटा मोनिका। तो इन 4 जगहों को देखने में मेरा जो सिर्फ खर्चा आया है वो आया $75। उसमें मैंने कुछ खाने पर स्पेंड किए, कुछ गैस पर पैसे स्पेंड किए और कुछ पैसे मेरे पार्किंग पर लगे। और डाउनटाउन में मुझे सिर्फ 1 घंटा लगा, रोडियो ड्राइव देखने में मुझे 1.5 घंटा लगा, वेस्ट हॉलीवुड देखने में मुझे 2 घंटे लगे और सेंटा मोनिका देखने में मुझे 2.5 घंटे लगे। सेंटा मोनिका में मुझे क्यों ज़्यादा टाइम लगा, उसकी रीज़न ये थी कि वहाँ पर थर्ड स्ट्रीट से जब मैंने बीच पर जाना था तो मुझे पैदल 15 से 20 मिनट का सफ़र करना पड़ा। तो इस वजह से जी मुझे वहाँ पर थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा। तो मैंने ये आपको 5 से 6 घंटे में लॉस एंजल्स की 4 फेमस जगह दिखा दी हैं। अगर आपके पास भी थोड़ा टाइम है तो बस आप ये जगह देख लें। लॉस एंजल्स में सबसे ज़्यादा इन्हीं जगहों पर लोग विज़िट करते हैं। यूनिवर्सल स्टूडियो में भी करते हैं, लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए। तो जी स्पेशल ये वीडियो उनके लिए जिनकी कनेक्टिंग फ़्लाइट्स होती हैं। मिसाल के तौर पे कोई लॉस एंजल्स आता है और उसकी अगली फ़्लाइट 12 से 24 घंटे का वेट टाइम होता है, तो वो बाहर आकर ये 4 जगह आराम से देख सकते हैं। मेरा तो $75 खर्चा आया है, अब उन पर डिपेंड करता है वो अपना कितना खर्चा करते हैं। अगर वो इस वीडियो को देखेंगे तो उनको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो जी